हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप लोग स्वागत है। आज के सेशन में बीपीएससी टीआरई 4 एंड बिहार एडीईओ के क्वेश्चंस एंड संसाधन से रिलेटेड वन लिनियर क्वेश्चंस के डिस्कस करते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में वन लिनियर क्वेश्चंस। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होता है, एक होता है जैविक संसाधन और एक होता है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन किसे कहते हैं? जैविक संसाधन जीवित चीज़ें हैं। जैविक संसाधन जीवों से मिलती है, उसी को जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे जीवित चीज़ से मिलती है पौधे और जानवर। क्या है जैविक संसाधन? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स उसे कहते हैं। अजैविक संसाधन जो निर्जीव है, उदाहरण मिट्टी, चट्टान, खनिज। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से दो प्रकार से विभाजित किया गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाता है। इसमें कुछ असीमित है पर उनमें मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। फिर भी मिट्टी, जंगल कुछ ऐसे नवीकरणीय संसाधन का लापरवाह प्रयोग उनके भंडारण को प्रभावित करता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? अनवीकरणीय संसाधन जिसके पास सीमित भंडारण होता है। एक बार भंडारण समाप्त हो जाने के बाद वह नवीकृत या फिर से पूर्ति होने में हजारों साल लग जाते हैं, उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिन संसाधन को भंडारण समाप्त होने के बाद बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसी को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? क्वेश्चंस, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? क्या है? पानी। बी आंसर। वितरण के आधार पर संसाधन दो होते हैं, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन उसे कहते हैं जो संसाधन हर जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा में हम सांस लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापक संसाधन। स्थानिक संसाधन उसे कहते हैं जो संसाधन केवल निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, जैसे तांबा और लौह। निम्नलिखित में से कौन से संसाधन संबंधित कौन सा तत्व सही नहीं है? लोग स्वयं संसाधन नहीं है। सी आंसर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन वर्गीकृत किया गया है, जैविक और अजैविक। उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधनों की मात्रा कहलाती है संसाधन का भंडारण। डी आंसर। मानव निर्मित संसाधन मानव निर्मित, जैसे भवन, पुल आदि। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ केवल वे संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल दिया जाए। लौह अयस्क तब तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा निकालना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग भवन, पुल, सड़क, मशीनरी, वाहन बनाने में करते हैं, जिन्हें मानव निर्मित संसाधन के रूप में जाना जाता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। क्वेश्चंस, प्रौद्योगिकी एक क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। मानव संसाधन से तात्पर्य है लोगों की संख्या, योग्यता, मानसिक और शारीरिक से है।
मनुष्य की कुशलता और भौतिक पदार्थों में मूल्यवान संसाधन को बनने में सहायता करती है। लोग या अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार के संसाधन है। इसलिए लोग मानव संसाधन है। ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन, लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के बहुमूल्य संसाधनों को बनाने में मदद करता है। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थन होने के लिए कौशल सुधार एवं मानव संसाधन का विकास करता है। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। संसाधन संरक्षण संसाधन के सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना, उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधनों को सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तु को पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग के लिए योगदान दे सकता है। अतः यह भिन्नता बनता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। संसाधन का तर्कतापूर्वक प्रयोग करना तथा उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। सतत पोषीय विकास क्या है? सतत पोषीय विकास संसाधन के सावधानी पूर्वक प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान में पीढ़ी से अपितु भावी पीढ़ियों आवश्यकताओं को पूरी होती रही है। सतत विकास के कुछ सिद्धांत: जीवों के सभी रूपों के आदर को देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता, पृथ्वी की जीवन शक्ति विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार एवं अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों अपने पर्यावरण की देखभाल के करने योग्य बनाना। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोग, भविष्य, पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है सभी नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग सतत पोषीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र को हानि कम से कम किया जाए। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस तरह के संसाधन है? यह संभाव्य संसाधन है। बी आंसर। जर्मनी में रूर घाटी प्रसिद्ध है, यह कोयला के लिए। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।